वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायां तन्नो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं प्यारेलाल गुप्ता, प्रधान कोला देवी मंदिर राजगढ़। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माता की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। गांव वालों के लिए, दूर दराज से आने वाले सभी माता के भक्त और जिनकी कुलदेवी है, ग्राम देवता है, सदियों से हम देखते आए हैं कि इस माता को बड़ी माँ के नाम से, बल की रानी के नाम से जाना जाता है। जब से हमने होश संभाला, इस मंदिर में बड़े वर्षों से कई लोगों ने अपने पुण्य कार्य किए, अनुष्ठान किए और इस माँ भगवती के लिए, इसका रूप सजाने के लिए तन मन धन से सेवा की। कई प्रधानियाँ आए बने, मुझे भी माँ ने ये कुछ वर्षों से सेवा करने का मौका दिया। ये माँ, मेरा मानना है कि हम अपने सच्चे दिल से अगर इस माँ से कुछ मांगते हैं तो ये सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मेरे साथ हमारे पुजारी राजगढ़ से श्री खेमराज जी, पंडित खेमराज जी, जो कि बचपन से यहाँ पर खेले कूदे और इन्होंने पूरी भागवत, रामायण और जो शिव पुराण और देवी भागवती, इतने अनुष्ठान इन्होंने किए। जगह जगह जाकर इन्होंने माता का पताका जो है वो बड़े दूर दूर तक फैलाया। मैं इनके लिए भी मंगल कामना करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी भक्तों को ऐसा वरदान देना कि हम तेरे चरणों में बैठकर तेरा ही गुणगान कर सके, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। मैं निवेदन करना चाहूँगा खेमराज जी से कि वो माता के थोड़ी सी जीवनी के बारे में चंद शब्द कहें। और एक और बात कहूँगा, मैं माता का अपना जो एक रथ है, जो कि मेलों वगैरह में जाता रहता है, लोग बुलाते हैं, बड़ी श्रद्धा माँ के प्रति है, तो उसके लिए भी मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि मंदिर में आएं, सेवा करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। निवेदन करना चाहूँगा मैं पंडित खेमराज जी से। बोले कोयला माता की जय। तो जैसे हमारे प्रधान श्री प्यारेलाल गुप्ता जी ने माँ की महिमा का वर्णन किया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी से ये मंदिर ना जाने कब से यहाँ पर स्थापित है। हमने बुजुर्गों से सुन रखा है कि जब जब ये शक्तियों का प्रकटोत्सव होता था, प्रकट होती थी, तो ये राजा लोग इन शक्तियों का परीक्षण करते थे, परीक्षा लेते थे। तो जब माँ को यहाँ पर स्थापित किया गया तो शहर के राजा ने माँ की परीक्षा लेनी चाहिए। तो हमारे बुजुर्गों ने जो कहा कि जैसे आप माँ से चाहते हैं वो परीक्षा माँ की ले लीजिए। तो राजा ने कहा कि हम माँ का कोई चमत्कार देखना चाहते हैं। तो माँ ने राजा से बात कही कि जिस शिला से घी निकलेगा वहीं मैं विराजमान हो जाऊंगी। राजा की बात सुन करके माँ ने इस बहुत बड़ी से एक शिला से जो तो घी निकालना शुरू कर दिया। और जब उस घी को निकले हुए देख करके राजा ने जब देखा, तो राजा ने माँ का चमत्कार मान करके राजा को प्रणाम किया। और इस चमत्कार को देख करके लोग यहाँ आने लगे, लोगों की भीड़ होने लगी। और इस कोयला माता को यहाँ से, शहर से जो लोग भाग करके चले गए, छोड़ करके चले गए, आज वो लोग इसको कुल देवी के रूप में मान करके बाहर से भी आते हैं, गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं और अपने बच्चों का 3 वर्ष 5 वर्ष के भीतर मुंडन कराते हैं और माँ का आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो ये माँ की महिमा है। बाकी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये शक्तियाँ हैं, हम कलयुग के प्राणी हैं, ये चारों युगों के देवता हैं। तो हम सिर्फ इनको केवल प्रणाम करते हैं। जो बुजुर्गों ने हमें विधि बताई है उस विधि के अनुसार हम इनकी पूजा करते हैं और माँ से सुख शांति का सबके लिए, सारी प्रजा के लिए जो तो आशीर्वाद मांगते हैं। बोलिए कोयला माता की जय। धन्यवाद खेमराज जी। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, माता का अपना शासन है। यहाँ पर माता की अपनी जमीन है,
जो कि मुझे जहाँ तक ख्याल है 100 बीघा के लगभग जो है वो राजगढ़ में कहड़ पंचायत में और रिगढ़ पंचायत में है, जो माँ की नाम से है। तो यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, भंडारे करते हैं, जगराते करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो और हमें वो सुख शांति समृद्धि आप देना माता, ताकि हम आपके दरबार में आते रहें। पुणे में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जो समय माता के लिए दिया, आप माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। जय माता। बाहर से आने वाले सभी मेरे माँ के भक्त और माँ से प्यार रखने वाले सभी यात्री, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कमेटी की अपनी एक व्यवस्था है, उसमें कर्मचारी भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आपकी कोई मंदिर में विवाह, शादी, अनुष्ठान, जगराता, भंडारा हो, कृपया वो कमेटी से ही संपर्क करें। कमेटी द्वारा बुकिंग ही पक्की बुकिंग मानी जाएगी। और एक निवेदन और करना चाहता हूं मैं कि 1 महीना पहले आप ये बुकिंग करवाएं। आपके रहने खाने का उचित प्रबंध जो है मंदिर कमेटी ने यहाँ किया है। हमारी पूरी कमेटी जो रात दिन इस मंदिर की, इस माँ की सेवा कर रही है, हमने यहाँ पर अपने एक सेवादार जो हैं हंसराज जी, उनको यहाँ पर सेवा में रखा है। और अगर प्रधान या किसी कमेटी के सदस्य से संपर्क ना हो सके तो कृपया वो हंसराज जी का नंबर मुझसे ले लें। ये इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि ताकि आपको यहाँ आने जाने, रहने और खाने में कोई दिक्कत ना हो। इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप आएँ, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।